बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हिंदुस्तान में एक वाक़या पेश आया जब एक तबलीगी दोस्त हिंदुस्तान गए हुए थे। वो कहते हैं, एक इलाके में हमारी जमात गई। वहाँ हम लोग एक मस्जिद में ठहरे हुए थे और अपना काम काज कर रहे थे। अचानक मोहल्ले के कुछ लोग हमारे पास आए और आकर कहा कि ज़रा हमारे घर चलें। हमारे घर में एक मैयत हो गई है और मैयत के साथ अजीब किस्म का मामला पेश आ रहा है। चनाचा हम लोग हैरान हुए। बहरहाल हम सब लोग उनके साथ उनके घर चले गए। जब उनके घर पहुंचे तो हमने अपनी आंखों से ये देखा कि एक औरत की लाश कमरे में रखी हुई है और बहुत बड़े बड़े कन खजूरे उस लाश के चारों तरफ सर से लेकर पांव तक दाएं बाएं मुंह खोले खड़े हैं। वो इतनी खौफनाक शक्ल के थे कि उनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। करीब जाने की किसी को भी हिम्मत ना हुई और सारे घर वाले खौफ के मारे दूसरे कमरे में जमा थे। दहशत की वजह से कोई भी शख्स उस कमरे में नहीं जा रहा था। घर वालों ने हमें कहा कि आप नेक लोग हैं, हम आपको इसलिए बुलाकर लाए हैं कि हमारा तो खौफ से बुरा हाल है। आखिर इस मैयत को भी उसकी जगह पर पहुंचाना है, यानी कि उसे दफन करना है, उसको गुस्ल देना है। और मामला ये है कि गुस्ल कैसे दें, यहाँ से कैसे उठाएं। ये कन खजूरे चारों तरफ से मुंह खोले उसे गेड़े खड़े हैं। हमारा तो करीब जाते हुए पिता पानी हो रहा है। आप लोग कुछ पढ़कर रिसाले सवाब करें और दुआ करें ताकि हम लोगों को कम अज कम इतना मौका मिल जाए कि हम इसको कब्र में उतार दें और अपना फर्ज पूरा कर दें। ये कहते हैं कि हमें भी खौफ महसूस हुआ, लेकिन हम देखते ही समझ गए थे कि ये इसके किसी गुनाह का अजाब है जिसको अल्लाह ताला ने हमारी अबरत के लिए जाहिर किया है। चनाचा हम सब लोग एक कोने में बैठकर उसके लिए इस्तगफार करने लगे, उसकी माफ़ी के लिए दुआ करने लगे। कहा कि या अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतनी देर के लिए इस अजाब को मुर्दे से हटा दे कि हम इसको गुस्ल और कफन देकर दफना दें और ये फर्जिया अदा कर सके। इसके बाद हम काफ़ी देर तक इस्तगफार करते रहे, रोते रहे और वो आंसू बहाते रहे। काफ़ी देर के बाद हमने देखा कि वो सब कन खजूरे अचानक मैयत का मुहासरा छोड़कर एक अलग कोने में जमा हो गए। बस हमने कहा कि अल्लाह ताला की रहमत आ गई, अल्लाह ताला ने अपना फजल फरमाया, अब तुम लोग इसको गुस्ल और कफन दे दो। चनाचा के गुस्ल और कफन के बाद उसकी नमाज जनाजा हुई। उसे कब्रिस्तान में ले गए, जाकर उसकी खोदी हुई कब्र में उसको उतारा। जब कब्र में उतारा तो हमने अपनी आंखों से देखा कि वो सब कन खजूरे कोने में जमा हैं। इस अजाब की वजह टीवी का देखना था। उसको दफनाने के बाद दोबारा उसके घर पूछने के लिए गए, आखिर कौन सा ऐसा बुरा अमल था जिसकी वजह से उसको ये अबरतनाक अजाब हुआ और खुदा जाने अब उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसकी माँ ने बताया कि वो नेक सालिया तो नहीं थी, वो नमाजें नहीं पढ़ती थी, वो बेनमाजी थी। लेकिन एक बात जो कि शायद मुझे याद है, जिसकी वजह से उस पर शायद अजाब हो रहा हो, ये टीवी देखने की बड़ी शौकीन थी। एक दिन वो टीवी देख रही थी और टीवी पर गाना आ रहा था। वो गाना इस लड़की को बड़ा पसंद था। उसी दौरान अजान शुरू हो गई। माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी अजान हो रही है और अल्लाह ताला का नाम बुलंद हो रहा है, इस गाने की आवाज़ को बंद कर दो और टीवी को बंद करो। उस लड़की ने कहा कि अम्मा, अजान तो रोजाना होती है, मगर ये प्रोग्राम और ये गाना फिर कहाँ आएगा। हमने सुनकर कहा, बज़ाहिर ये मालूम होता है कि मरते ही फौरन ये अजाब जो शुरू हुआ है, ये उसी गनाह का वबाल और अजाब है, इसलिए कि उसने अल्लाह ताला की अज़ान के मुकाबले में गाने को तरजीह दी, जिसकी वजह से ये अजाब नाजिल हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ है अल्लाह ताला से हम सबको ईमान की हालत में मौत अता करे, हम सब पर अपना रहमो करम करे, मरने के बाद जो मुश्किलात आए उन अजाबों को हमसे दूर रखे। आमीन।